नमस्कार दोस्तों, बर्ड एनिमल फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे जीव की जो है तो पक्षी लेकिन वास्तव में दिखने में वो पक्षी लगता नहीं है। फ्रेंड्स, इस जीव का नाम है पेंगुइन। ये एक एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी पानी में रहने वाला एक ऐसा पक्षी जो कभी भी उड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बत्तखों को देखा होगा कि वो अपना मैक्सिमम टाइम पानी में ही स्पेंड करती हैं, लेकिन बीच बीच में ज़मीन पर भी आ जाया करती हैं। बस फ्रेंड्स, उसी तरह ही ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये अपना मैक्सिमम टाइम पानी में ही स्पेंड करते हैं और कुछ समय पानी के किनारे ज़मीन वाले हिस्से पर भी आ जाया करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस पेंगुइन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, विश्व भर में पेंगुइन्स की कुल 18 प्रजातियाँ मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एम्परर पेंगुइन की, जो मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पेंगुइन्स की फैमिली को स्फेनिसाइडे कहा जाता है और जो एम्परर पेंगुइन है फ्रेंड, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एप्टिनोडाइट्स फॉर्स्टेरी। इनकी जो कुल हाइट होती है फ्रेंड्स वो 1.1 मीटर से लेकर 1.3 मीटर तक की हो सकती है और इसका जो वज़न होता है वो 25 किलो से लेकर 40 किलो के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एम्परर पेंगुइन की अपीयरेंस, यानी ये दिखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, पेंगुइन्स की जो पीठ होती है वो ब्लैक कलर या ग्रे कलर में मिलती है और इसका जो पेट और छाती वाला हिस्सा है वो सफ़ेद कलर में मिलता है और गर्दन के आसपास वाला जो एरिया है वो पेल येलो कलर में मिलता है। पेंगुइन्स के जो पंख होते हैं फ्रेंड्स उसको फ्लिपर्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। इसकी जो टांगें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और इसके जो पंजे होते हैं वो चपटे होते हैं। इसकी चोंच थोड़ी मोटी और लंबी होती है। फ्रेंड्स, अगर पेंगुइन्स की चोंच को आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये एक कौवे से मिलता जुलता है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व भर में पेंगुइन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व में जो पेंगुइन्स होते हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये एक समुद्र का वो हिस्सा है फ्रेंड्स जिसके आसपास कुछ देश पाए जाते हैं। उनके नाम मैं गिना देता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चिले, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। इन देशों में पेंगुइन्स पाए जाते हैं। अगर बात करें पेंगुइन्स के खाने की, तो फ्रेंड्स, पेंगुइन्स अपने फूड में फ़िश, क्रिल और स्क्विड्स को खाता है। फ्रेंड्स, स्क्विड्स जल में रहने वाला एक जीव है जिसका जो पेट होता है वो लंबा होता है और मुंह ऑक्टोपस की तरह दिखता है। पेंगुइन्स एक दिन में 3 किलो से लेकर 4 किलो तक भोजन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के पानी पीने के तरीके की। तो फ्रेंड्स, पेंगुइन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली भी पानी पी लेते हैं या कभी कभी ये जो शिकार करते हैं जैसे मछलियों का और क्रिल्स का, तो उनके भोजन से ही इनकी पानी की पूर्ति भी हो जाती है। फ्रेंड्स, पेंगुइन में ख़ास बात यह है कि ये सॉल्टी वाटर जो समुद्र का होता है उसको भी पी लेते हैं और जहाँ पर चिड़ियाघरों में जब ये पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर दिया जाता है तो ये उसको भी पी लेते हैं। दोनों तरह के ही पानी को हजम करने की इनके पास क्षमता है। अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की। तो फ्रेंड्स, इनका जो मेटिंग सीज़न होता है वो मार्च और अप्रैल मई के बीच में होता है। पेंगुइन्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो मोनोगैमस प्राणी है, यानी ये एक मीटिंग सीज़न में केवल एक ही फीमेल से मेट करता है। फीमेल्स पेंगुइन्स जो होती है फ्रेंड्स वो मई या जून महीने में अपने अंडे देती है। उसके बाद अंडों को इनक्यूबेट किया जाता है और इनक्यूबेशन का काम यानी अंडों को सेने का काम मेल पेंगुइन्स करते हैं। फ्रेंड्स, इनका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 2 महीने का होता है। उसके बाद जुलाई और अगस्त महीने के आसपास अंडों की हैचिंग होती है फ्रेंड्स, फिर इनमें से बच्चे निकलते हैं। पेंगुइन्स के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स उसको चिक कहा जाता है और जन्म के समय इसका जो वज़न होता है वो 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच में होता है। फ्रेंड्स, पेंगुइन्स जो होते हैं वो 24 घंटे में लगभग 10 घंटे तक सोते हैं, लेकिन ये लगातार 10 घंटों तक नहीं सोते फ्रेंड्स। ये बीच बीच में झपकी लेकर सोते हैं। एक बार में ये जैसे 4 से लेकर 8 मिनट तक इन्होंने झपकी ले ली, उसके बाद ये तुरंत जग जाएंगे। फिर ये 4 से लेकर 8 मिनट की झपकी लेंगे, उसके बाद फिर से जग जाएंगे। इसी प्रक्रिया में ही ये 24 घंटे में लगभग 10 घंटे तक सो लेते हैं। पेंगुइन्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो पानी में तैरते हुए भी बीच बीच में झपकी ले लेते हैं और जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं उसके ऊपर भी खड़े खड़े ये झपकी ले लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके स्विमिंग स्पीड की, यानी इनके तैरने की कुल स्पीड की। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो जितनी भी स्पेसीज़ हैं पेंगुइन्स की वो 7 से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरती हैं,
लेकिन गेंटू एक ऐसी प्रजाति है पेंगुइन्स की जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से तैर सकती है। ये 1 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक तैर सकती है, यानी इसकी जो स्विमिंग स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है। अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के नेचर बिहेवियर यानी स्वभाव के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के हैबिटेट यानी किन जगहों में इसको रहना पसंद है। तो फ्रेंड्स, पेंगुइन्स को बर्फीले आइलैंड वाली जगहों में रहना पसंद है। आमतौर पर ये जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसके ऊपर रहता है या समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पे रहता है। पेंगुइन्स डायूर्नल है फ्रेंड्स, यानी ये रात के समय आराम करता है और दिन के समय ही मोस्टली एक्टिव रहता है। फ्रेंड्स, स्वभाव से पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा जेंटल और शाई नेचर का है। ये कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। इनकी देखने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ साथ ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए पेंगुइन्स हडलिंग भी करते हैं। फ्रेंड्स, हडलिंग का अर्थ होता है जब बहुत सारे पेंगुइन्स ग्रुप बनाकर एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी जो होती है वो गर्म हो जाती है। पेंगुइन्स को ग्रुप में ही रहना पसंद है फ्रेंड्स। पानी में जो इनका ग्रुप होता है उसको राफ्ट कहते हैं, वहीं ज़मीन पर पेंगुइन्स का जो ग्रुप होता है उसको वेडल कहते हैं। भोजन और मेटिंग के लिए फीमेल पार्टनर की तलाश में फ्रेंड्स समुद्र के किनारे किनारे पेंगुइन्स जो होते हैं वो 80 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं। अंडे देने के लिए पेंगुइन्स घोंसला भी बनाते हैं फ्रेंड्स। घोंसला बनाने का काम जो होता है वो मेल पेंगुइन्स करते हैं। उसके बाद फीमेल्स उन घोंसलों में अंडे देती है। उसके बाद अंडों को जो सेने का काम है वो मेल पेंगुइन के द्वारा किया जाता है। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये बात सच है कि अंडे जो होते हैं वो मेल पेंगुइन के द्वारा ही सेए जाते हैं। फ्रेंड्स, अंडों को सेने के वक्त मेल पेंगुइन्स के लिए जो भोजन लाने का काम है वो फीमेल पेंगुइन्स के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, पेंगुइन्स की जो बॉडी होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसको हर 20 या 30 मिनट में पूप करना पड़ता है, यानी मल का त्याग करना पड़ता है। पानी में पेंगुइन्स लगभग 20 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं और तैरते समय जब इनको सांस लेने की ज़रूरत महसूस होती है तो ये वापस पानी की सतह के ऊपर अपना मुंह निकालकर सांस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, पेंगुइन्स बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। इनका जो स्वभाव है बहुत ही शांत है। ये अक्सर मनुष्यों के साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के प्रेडेटर्स की, यानी वो कौन से जानवर हैं जिनसे पेंगुइन्स को खतरा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जाने गए हैं कि पेंगुइन्स को समुद्रों के जो किनारे होते हैं या समुद्र में जो बर्फीले आइलैंड्स हैं वहाँ पे रहना पसंद है, तो इसलिए इसके जो प्रेडेटर्स यानी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे व्हेल मछली, शार्क और सील, ये तीनों जानवर अक्सर पेंगुइन्स का शिकार कर लेते हैं। इसी के कारण ही पेंगुइन्स पानी से ज़्यादा ज़मीन पर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के कंजर्वेशन स्टेटस यानी संरक्षण की। तो फ्रेंड्स, पेंगुइन्स की कुछ प्रजातियां लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें येलो आइड पेंगुइन्स, गैलापैगो पेंगुइन्स, इरेक्ट क्रेस्टेड पेंगुइन्स, नॉर्थर्न रॉक हॉपर पेंगुइन्स और अफ्रीकन पेंगुइन्स। फ्रेंड्स, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अफ्रीकन पेंगुइन को रेड लिस्ट में डाल रखा है, यानी ऐसे प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है। अब बात कर लेते हैं पेंगुइन्स के लाइफ स्पैन की। तो फ्रेंड्स, जो एम्परर पेंगुइन है उसकी जो कुल जीवन काल की अवधि है वो 15 से लेकर 20 वर्ष की है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से पेंगुइन्स का जो हैबिटेट है वो डैमेज होता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी वजह से इनको बर्फीले स्थान रहने के लिए अब कम पड़ रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को कृपया लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो मैं पशु पक्षियों पर बनाता हूं वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस का आप लोग आनंद ले सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो में नए जानवर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।